तमाम का फिर से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अजीब तोहफे इस सबक का हिस्सा दुवम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हिस्सा अव्वल में हमने क्या पढ़ा था, आइए उसका यादा कर लेते हैं। हिस्सा अव्वल में हमने पढ़ा था कि एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। नाम तो उनके कुछ और थे, मगर उनकी माएँ प्यार से उन्हें चंबेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और भाई वो थी भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हमेशा एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। गांव में तकरीबन रोजाना ही किसी न किसी घर में शादी ब्याह और दावतें होती थी। चमेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी इस किस्म की कोई दावत होती तो वो सबसे पहले वहां मौजूद होती। प्यारे बच्चों, वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन भी आ गया जब उन दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खाविंद खाविंद यानी उनके शोहर आपस में हकीकी भाई थे, वो सगे भाई थे और नजदीक के गांव में रहते थे। चंबेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी, लेकिन जब उन्हें अपने गांव की दावतों का ख्याल आता तो वो उदास हो जाती। भागी भागी अपने सास के पास जाती और कहती, प्यारी अम्मा, अगर आप इजाजत दें तो चंद रोज के लिए हम अपने गांव चली जाएं, या चंद दिनों के लिए हम हमारी गांव चली जाएं। सास फौरन उन्हें जाने की इजाजत दे देती, और क्यों ना देती, दोनों लड़कियां उसकी खिदमत भी तो किया करती थी। शुरू शुरू में उन्हें खुशी से जाने की इजाजत दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज वो गांव जाने लगी तो सास बड़ी परेशान हुई। एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी बहुएं अपने घर में टिककर बैठना पसंद नहीं करती। कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि उनकी ये आदत छूट जाए। चंद रोज बाद चमेली और चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में पहुंची और कहा, अम्मा जान, अगर आप कहें तो हम अपने गांव चली जाएं। हमारी एक सहेली की शादी है और हमें उसमें जरूर शरीक होना है। सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्चियों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मेरे लिए दो तोहफे लेती आना। अगर तुम वो तोहफे ना लाई और खाली हाथ वापस आई तो मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं बोलूंगी। देखिए प्यारे बच्चों, सास ने कौन से तोहफे लाने के लिए कहा? अम्मा जान, आप फरमाए तो आप जो चीजें कहेंगी वो जरूर लाएंगे, दोनों लड़कियों ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर गौर से सुनो, सास कहने लगी, चंबेली, तुम मेरे लिए कागज में आग लाना, और चांदनी, तुम कागज में हवा लेकर आना। बस यही दो चीजें मैं चाहती हूँ। दोनों लड़कियां अपने गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही ना किया और सोचे समझे बगैर कह दिया, हाँ हाँ प्यारी माँ, आप जो चाहती हैं हम ले आएंगे। रास्ते में अचानक चमेली को सास के अल्फाज याद आ गए और वो सोचने लगी कि मैं कागज में आग कैसे ले जाऊंगी। ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। यही ख्याल चांदनी को भी आया कि मैं किस तरह हवा को कागज में ले जा सकती हूँ। ये बात भी पहली बात की तरह नामुमकिन थी। चांदनी भी उदास हो गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछले सबक में, पिछले हिस्सा अव्वल में हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना। सास अपनी बहुओं को कहती है, जिसमें चमेली और चांदनी, उन दोनों को कहती है। चमेली को कहती है कि तुम कागज में आग लाना, और चांदनी को कहती है कि तुम कागज में हवा ले आना। तो चले अब हम इस सबक का दूसरा हिस्सा देखते हैं। क्या दोनों ने अपनी सास को तोहफे लाकर दिए? चलिए मालूम करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैं एक बार इसको सरासरी पढ़ लेता हूँ, इसके बाद हम इस हिस्सा दुवम को समझने की कोशिश करेंगे और से देखें। देखिए बच्चों,
सास की बातों पर गौर किए बगैर कह दिया कि हाँ हाँ अम्मा जान, हम जरूर आपने जो कहा हम वो जरूर ले आएंगे। लेकिन अब दोनों परेशान बैठी थी, दोनों परेशान बैठी थी कि खेत से निकली। अब वो रास्ते से जा रही थी अपने गांव की तरफ, तो देखा छोटी सी बच्ची निकली और उनके पास आकर बोली, क्यों हो, मुझे अपनी मुश्किल कर सकूं। चंदेली और चांदनी ने सारी दास्तान उस लड़की को सुनाई लगी। तुमने बहुत बेवकूफी की। अच्छा खैर, हम मिलकर सोचेंगे कि इस तीनों लड़कियां चाहिए। ज्यादा सोचती उतना ही ज्यादा उनकी समझ में ना आता था कि कागज में आग ले जा सकती है। अचानक उन उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापिस आई तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्ला कर बोली, कागज के अंदर आग। ये अजीब बात है, यही वो तोहफा है जो मेरी। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही हुई थी। एकाएक लड़की फिर खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई और जब बना हुआ पंखा कागज में, आहा, कितनी अजीब बात है। चांदनी ने खुशी होकर कहा, यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चंबेली और चांदनी ने अपनी अदा किया और शादी में जाने के बजाय अपने घर वापस आ गई। सास ने उन्हें देखा तो हैरत से बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई। उन्होंने कहा, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगाए हैं वो जल्द से जल्द पहुंचा दें। चंबेली ने अपने हाथ के सास को कागज की लालटेन दिखाई और फिर चांदनी ने कागज का पंखा झुला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो होंगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। सबक नंबर 2 का सरासर मुताला किया। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमने पिछले सबक में देखा दोनों चांदनी और चमेली को दावतों में जाने का बहुत शौक था, फिर उनकी शादी हो गई और फिर वो बार बार अपने गांव जाने लगी तो सास परेशान हो गई। फिर सास ने ये तरकीब सोची कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये दोनों अपने घर में टिक कर बैठे। उन दोनों बहुओं को, चांदनी और चंबेली को कहा कि आप लेकिन आते हुए मेरे लिए 2 तोहफे लाना। अगर तुम वो तोहफे नहीं लाओगी तो मैं तुमसे नहीं बात करूंगी, नहीं बोलूंगी। मैं हम जरूर लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा, चंबेली चांदनी से कहा कि तुम कागज में हवा लाना। तो दोनों गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी बच्चों कि उन्होंने सास की बात गांव की तरफ बढ़ने लगी। जब उसको रास्ते में उनको ख्याल आया कि अरे ये तो नामुमकिन चीज है, परेशान हो गई थी। तो आइए उसके आगे अब हम देखते हैं। दोनों परेशान थी तो छोटी सी बच्ची खरीब के एक खेत से निकली और उनके पास आकर बोली, इन दोनों को देखा कि ये बहुत परेशान नजर आ रही है तो कहा कि तुम उदास, मुझे अपनी मुश्किल सकूं।
तो प्यारे बच्चों, चंबेली और चांदनी ने सारी दास्तान उस लड़की को सुनाई, जिसे सुनकर वो कहने लगी। देखिए प्यारे बच्चों, दोनों बहुत बहुत परेशान थी। आग कैसे लाएंगे कागज में, कागज तो जल जाएगा। और चांदनी भी परेशान थी कि भाई कैसे लाना हमने हवा आग में, कागज में। तो उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे आपकी मुश्किल। तो चांदनी और चंबेली ने उनको सारी दास्तान सुनाई। दास्तान क्या कि वे सास ने कहा था कि भाई आप जा रही हो तो दोनों तोहफे लेकर आना, वरना मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। तो उसके बाद वो लड़की कहने लगी कि तुमने तो बड़ी बेवकूफी की, जो ऐसा वादा कर लिया है ना, वादा कर लिया था कि अम्मा जान हम जरूर लेकर आएंगे, आप सिर्फ हमें बताइए। फिर कहा, फिर दिलासा देते हुए कहा कि खैर कोई बात नहीं, हम मिलकर सोचेंगे कि इस मुअम्मे को कैसे हल किया जाए। मुअम्मा यानी बच्चों अब इस मसले को हम कैसे हल किया जाए। तो तीनों लड़कियां एक मकान की देवड़ी में बैठ गई। देवड़ी मतलब जिसको हम क्या कहेंगे, एक आंगन, वहां पर बैठ गई एक मकान की, और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। उतना ही ज्यादा उन्हें ये बात मुश्किल नजर आती। वो परेशान हो जाती कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कागज में आग कैसी लाई जाएगी और कागज में हवा कैसी लाई जाएगी। वो सोचती, जितना जितना सोचती उतना ज्यादा वो परेशान हो जाती। उनके समझ में ना आता था कि कागज में आग और कागज में हवा किस तरह लाई जा सकती है। अचानक देखो बच्चों, अचानक क्या होता है कि उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ती है और दौड़ती हुई अपने घर में चली जाती है। अब ये तीनों लड़कियां बाहर दहलीज में बैठी है, और वो फिर वो अचानक सोचते सोचते उसने अचानक उसको खुशी से उछल पड़ी वो, और दौड़ती हुई अपने घर में चले गई। और ये दोनों बाहर बैठी रही। चंद मिनट बाद वो सहेली, उनकी जो नई सहेली मिली थी बच्ची, वो वापस आई। तो उसके हाथ में एक लालटेन थी। आपने लालटेन देखे हैं बच्चों? यस सर। यस सर। जी हाँ, यस बिल्कुल। पहले बहुत लालटेन जो कागज की बनी हुई थी। अब देखिए बच्चों, ये कागज की लालटेन जल रही थी। आप समझ गए किस तरह से? हाँ, मतलब कागज की एक लालटेन बनाई गई है और दरमियान में बीच में एक मोमबत्ती जलाई गई है, जिसके अंदर अब फिर आप कागज में आग नजर आ रही है। यस सर। हाँ, तो देखो वो चिल्लाकर बोली, यानी खुशी से चिल्ला रही है वो, और क्या कहा कि कागज के अंदर आग एकदम। तो चंबेली ने खुश होकर कहा, आहा क्या अजीब बात है, यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया है। वो बहुत खुश हो गई। लेकिन चांदनी अभी भी उदास बैठी थी। क्यों उदास बैठी थी चांदनी? क्योंकि अभी भी उसका तोहफा नहीं मिला था। हाँ जी हाँ, अब चंबेली का तो मिल गया, लेकिन चांदनी के मन की मुराद पूरी नहीं हुई थी, है ना, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। यकायक फिर अचानक से क्या होता है, लड़की फिर खुशी से उठती है और भागती हुई अपने घर में गई। और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कागज का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज में हवा। क्या आपने कागज का पंखा देखे है बच्चों? यस सर। पहले ना अचानक गांव में लाइट चली जाती तो क्या करते हैं हमारी दादी नानी, है ना, क्या कभी आपने देखा दादी को, नानी को, या अपने घर में किसी, मतलब कागज का बना हुआ या लकड़ी का बनाते थे पहले, देखे आपने? फिर हम ऐसा हवा करते हैं उससे। तो वहां पर उसने, लेकिन यहाँ पर क्या, कागज में हवा लाने की शर्त थी। तो उस सहेली ने, उस लड़की ने क्या कहा, फौरन अंदर घर गई और कागज का बना हुआ पंखा ले आई और कहा कि देखो कागज में हवा। आहा कितनी अजीब बात है, चांदनी ने और खुश होकर कहा। देखिए बेचारी चांदनी चांदनी उदास बैठी थी क्योंकि चमेली का तो तोहफा मुकम्मिल हो गया था। लेकिन कुछ देर के बाद चांदनी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई और चांदनी कहने लगी कि यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चंबेली और चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। क्यों किया शुक्रिया अदा बच्चों उन्होंने?
क्योंकि उसकी मदद की। सास दोनों तोहफे ला कर दिए। दोनों तोहफे Yes, ला के very दिए। मुश्किलात थी उसको हल कर दिया और उन्होंने बहुत बहुत शुक्र अदा किया। और वो दोनों लड़कियां कहाँ जा रही थी? अपने गांव जा रही थी उनकी सहेली की शादी में। लेकिन वो लड़कियां शादी में नहीं गई। शादी में जाने के बजाय वो अपने घर वापिस आ गईं। घर वापिस आ गई तो सास ने उन्हें देखा तो हैरत से बोली, क्या बोली? अरे तुम इतनी जल्दी वापिस आ गई, शादी में नहीं गई? सवाल किया, देखो हैरत से पूछा और फिर सवाल किया कि अरे तुम शादी में नहीं गई? तो ये चांदनी और चमेली ने कहा कि जी नहीं, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगाए हैं वो जल्द से जल्द पहुंचा दे। शादी में जाने के बजाय वो अपने घर आ गई और अपनी सास को कहने लगी कि भाई हमारे आप, हमने सोचा कि शादी में जाने के बजाय हम आपके तोहफे फौरन ला देते हैं। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज की लालटेन दिखाई। ओहो, जिसके अंदर क्या जल रही थी? मोमबत्ती जल रही थी। जी हाँ, जी हाँ। और फिर चांदनी ने कागज का पंखा झूला, झूला मतलब सास के चेहरे के पास ऐसा हिलाने लगी। आप समझ गए? जी हाँ। तो सास के चेहरे पर लगा, चेहरे पर हवा लगी जाकर। तो सास ने कहा कि शाबाश, उनको शाबाशी दी और कहा कि इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो अगर अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूंगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। तो देखो प्यारे बच्चों, उनका वो जो मुअम्मा था वो हल हो गया और दोनों ने सास के तोहफे ला लिए। अच्छा, सास ने ऐसा क्यों किया था बच्चों? ऐसे तोहफे लाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि वो बार बार आदत छूट जाए, बार बार जाने की। कहाँ जा रही थी? हाँ, बार बार जा रही थी ना। सास बड़ी परेशान थी, उसने ये तरकीब सोची थी। और आप क्या कहा लास्ट में? क्या कहा? तोहफे लाकर देने के बाद कहा, क्या कहा? इस बार तो टीम जीत गई। हाँ। और अगर अगली बार से कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने कहूंगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। यस, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये सबक समझ में आया है? यस सर। हैं। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना यहाँ अधूरी कहावतें दी गई है, आपको इन कहावतों को मुकम्मिल करना है। चलें, पहला पढ़ते हैं। मान न मान, तू मेरा मेहमान, तेरा मेहमान, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। यस, वेरी गुड। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। चले, उसके बाद दूसरा, आम के आम, गुठलियों के दाम। ओहो हो, वेरी गुड। नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। हाँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें कुछ नहीं आता और हम लग चले दूसरों को समझाने। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। वेरी गुड। चलिए पांचवा पढ़े। 4 दिन की चांदनी। उसके बाद फिर 4 दिन की चांदनी, अंधेरी रात। ओहो हो, वेरी गुड। फिर फिर अंधेरी रात। हाँ हाँ। चले छठा पढ़ते हैं। जब तक सांस, तब तक आन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। जब तक सांस तब तक आस। चलिए उसके बाद देखते हैं। हाँ, चलिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। उसके बाद नेकी कर, नेकी कर दरिया में डाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब। उसके बाद देखें, जान है तो, जहान है। जान है, जान है तो, यस वेरी गुड, जान है तो जहान है।
रस्सी जल गई, बल बल नहीं टूटा, हाँ रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बल नहीं गया। गुड। उसके बाद देखें, ऊंट के मुंह में, औंधा धरा, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या आएगा ऊंट के मुंह में? हीरा, चलिए प्यारे बच्चों, आज हमने इन कहावतों को मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह फिर आगे हम स्कॉलरशिप का पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम इसके मायने मतलब पूरा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जी आगे सर। बढ़ते हैं। जी सर। चलिए प्यारे बच्चों, आपको कुछ मुतबादिल दिए गए हैं, उनमें से कोई एक मुतबादिल सही है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, जी सर। चलिए पहला सवाल पढ़ें। दोनों लड़कियों को उनकी माएँ दोनों लड़कियों को उनकी माँ किस नाम से चले पुकारती दोनों लड़की, थी? वेरी गुड। चले चांदनी दोनों और लड़की, चंबेली, चांदनी और चंबेली, चांदी और चंबेली, चांदी और वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पहला ही सवाल है। हाँ पहला ही ऑप्शन सही है। दोनों लड़कियों को उनके माए किस नाम से पुकारती थी? पहला ऑप्शन है चांदनी और चमेली, दूसरा ऑप्शन है सीता और गीता, और तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? चांदनी और पहला, चांदनी और चमेली। चलिए मैं सवाल पढ़ता हूँ, आपको सिर्फ जवाब देने हैं। चलिए मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ। दोनों सहेलियों को किस बात का शौक था? सवाल पहला है दावतों कि में खेलने जाने का का, शौक था, उसके बाद दूसरा, दावतों में जाने का, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, दावतों में जी हाँ, जाने का, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पहला था खेलने का, दूसरा है घूमने का, और तीसरा है दावतों में जाने का। तो मतलब यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए बच्चों, तीसरा सवाल में, दोनों सहेलियां नजदीक के गांव जाकर क्यों रहने लगी? क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए गए थी, या फिर वो ये दोनों भी सवाल थे इनमें। शादी हो गई थी, शादी हो गई थी, पहला जवाब शादी हो गई थी। पहला जवाब। हाँ, दोनों सहेलियां नजदीक के गांव जाकर रहने लगी। वेरी गुड, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। अब चलें, शादी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। जी सर। सास अपनी बहुओं की किस आदत से परेशान हो गई? अब सवाल सुने। पहला है घूमने की वजह से, बार बार गाँव जाने से, वेरी गुड, बिल्कुल बार बार गाँव जाने से परेशान थी। वेरी गुड, सास अपनी बहुओं के बार बार जाने, हाँ। चलिए उसके बाद पांचवा सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। चमेली और चांदनी की मदद किसने की? अब सुने सवाल, छोटे बच्चे ने की या छोटी बच्ची ने की? छोटी बच्ची ने। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा या तीसरा? जी हाँ, और वो छोटी बच्ची उनकी नई सहेली भी बन गई थी, है ना बच्चों? यस सर। चलिए अब उसके बाद, चमेली ने अपनी सास से क्या वादा किया? क्या वादा किया? कागज में आग लाऊंगी, कागज में आग, हाँ अच्छा, कागज में आग लाने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चमेली ने क्या कहा था कि अम्मा जान मैं आपका तोहफा जरूर लाऊंगी, और वो तोहफा क्या था? कागज में आग लाने का। क्या था वो तोहफा? कागज में मोमबत्ती थी, है ना, लालटेन थी कागज की। वेरी गुड। अब चले आगे बढ़ते हैं। चांदनी ने अपनी सास से क्या वादा किया? पहला था कागज में आग लाने का, कागज में हवा। हाँ वेरी, जैसे चमेली ने कागज में आग का वादा किया, उसी तरह से चांदनी ने कागज में हवा लाने का वादा किया था। क्या वो अपना वादा पूरा कर पाई? चांदनी अपना वादा पूरा कर, चमेली चांदनी अपना वादा पूरा कर पाई। कर पाई। वेरी गुड, दोनों ने भी कर पाया अपना वादा, बहुत अच्छे। अब चले आखिरी सवाल। इस कहानी से छोटी है, अब सुन ले, इस कहानी से छोटी बच्ची की किस खूबी का पता चलता है? उसकी जहानत का, उसकी बहादुरी का, या इनमें से कोई नहीं? उसकी जहानत का। जहानत का। जी हाँ, उसकी जहानत थी ना।
अब ये दोनों बच्चे, दोनों चांदनी और चमेली तो बहुत परेशान हो गए थे, वो उदास बैठ गए थे। जहानत का ये तो नामुमकिन नजर आ रहा है, इम्पॉसिबल है। लेकिन वो छोटी बच्ची ने अपनी जहानत का मुजाहरा किया और कहा और बताया उनको, तो वो बड़ी खुश हुई और अपनी सास से जो वादा किया था उन वादों को पूरा कर पाई। अब देखिए, मुअम्मा यानी वो पेचीदा बात थी, है ना, एक पहली थी, और देवड़ी यानी दहलीज, घर का जो आंगन होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया है? यस सर। अब देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए घर काम की। ले लिए। अब देखिए, सवाल पढ़ें पहले। चीन में लालटेन और पंखे कसरत से इस्तेमाल होते हैं, इस बारे में मालूमात हासिल करना है आपको। क्या पूछे सर ने, आप फिर से बताइए। ठीक है, सुनिए। चीन में लालटेन और पंखे कसरत से इस्तेमाल होते हैं। चाइना में आपने देखे होंगे बच्चों बहुत सी। हाँ, चीन में लालटेन और पंखे कसरत से इस्तेमाल होते हैं। क्यों होते हैं जी, क्या वजह? अब आप इसकी मालूम, इसमें मदद लीजिए, आपके सर की मदद लीजिए, टीचर की मदद लीजिए, अपने वालिदैन की मदद लीजिए इसमें, और उनसे पूछिए कि भाई क्या वजह है और चीन में लालटेन और पंखे कसरत से इस्तेमाल होते हैं, है ना। कसरत से यानी बहुत ज्यादा लोग वहां वो चीज ज्यादा बनती है। ठीक है, करेंगे सब लोग? यस सर। बिजली ज्यादा होती है। हाँ, तो पता करें आप और से मालूम करें, लिखें उसको और अपने टीचर से शेयर करें इस बात को। जी टीचर। जी सर। तो चले प्यारे, बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। जी सर, बहुत आया। हाँ, बहुत सारा मजा आया। हाँ, तो फिर चले, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और महफूज रहें और खुश रहें और अपने वालिदैन की इज्जत करें।